इस वक्त 99% राहुल की है, बाकी 9 साल है, मगर एक कांग्रेस 60 साल से चल रही थी, उसमें इतनी पब्लिक परेशान नहीं थी जितनी पब्लिक आप परेशान। इंडिया का नाम भारत होने वाला है। भारत तो पहले से ही है, इंडिया का नाम होने वाला है। मोदी जी कहने वाले हैं ना, ऐसे कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भारत तो भारत ही रहेगा। अच्छा, पाकिस्तान थोड़ी बन जाएगा। जीतने के चक्कर। बीजेपी सरकार आएगी, 100% बीजेपी। अच्छा, इतने अगर कंट्रियों की जो वर्ल्ड वाइड दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, जो मोदी जी ने करा करके दिखाया है, वो किसी और नेता पे पॉसिबल नहीं है। अच्छा। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा। तो जी लूलू है, जो तो पप्पू है जी, पप्पू उसको नहीं सकता। तो सब देखो, कोई भी पॉलिटिक्स में अगर देश को आगे बढ़ाना है तो फ्री से कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। ये सब लॉलीपॉप है। पब्लिक जो है उनकी बात को समझ गई है और आगे आने वाले समय में भी केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में बहुत लोग हैं। 24 में तो मोदी को हटाने वाला दुनिया में कोई पता ही नहीं होगा। हटाने वाली है मोदी की सरकार है। मोदी तो है ही सरकार में भाई। वीर आएगा। अरे भाई इतना मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, उनके बारे में बहुत कुछ बोलेंगे। क्या काम सिलेंडर दिए, ना दे रहे हैं, सबके पैसा बांट रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब 200 रुपए जो कम कर दिया तो बहुत कुछ नजर आ रहा है। हाँ, सही 200 रुपए कम कर दिए। मोदी बीजेपी मोदी जी। कर रही है, सड़क बन रही है। अच्छा। यात्रा निकालने कुछ नहीं होगा ना। अच्छा। पप्पू है वो तो। अच्छा, वैसे मोदी मोदी दोबारा आ जाए। अच्छा, बहुत नजर आ रही है। जरूरत नहीं है, मोदी और योगी दोनों ही नेता बहुत अच्छे हैं। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहना? ना कि जो भी इंडिया बनाई है, INDIA, इंडिया भी नहीं बोलना चाहिए उसे, INDIA जो बनाई है, उसमें आज तक यही नहीं पता है कौन मंत्री बनेगा, कौन संतरी बनेगा। अच्छा। और अभी लालू प्रसाद जी ने एक नया वो छोड़ ही दिया है कि जो कन्वेयर है वो एक से ज्यादा हो सकता है। तो अभी तो बंदर बाट होगा, देखो कौन बनता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AIR न्यूज़ 1 में और मैं हूँ आप सभी के साथ मानसी झा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही महीनों में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो इसी के लिए मैं आज यहाँ पहुंची हूँ गाजियाबाद के बाग वाली कलोनी में। आपको बता दें कि एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ NDA है। तो चलिए जानते हैं यहाँ की जनता से उनका रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ है या फिर NDA की तरफ है। चलिए जनता से बात करते हैं और लेते हैं उनकी राय। तो बाबा जी ये बताइए, 2024 का चुनाव आने वाला है, एक तरफ इंडिया है दूसरी तरफ NDA, तो क्या लगता है आपको बदलाव क्या जाएगा? देखिए, इसमें बदलाव की बात बहुत कुछ चल रही है और हो सकता है दोनों को उम्मीद है, मगर आ सकता है ये भी। कोई सब ये नहीं कह सकते कि राहुल आवे या मोदी आवे। तो ताऊ जी ये तो बता दो कौन आ सकता है, किसकी उम्मीद लग रही है? उम्मीद इस वक्त 99% राहुल की है। राहुल की है। हाँ। अरे भाई 10 साल से बीजेपी राज करी, बीजेपी को आपने एक पल में हटा दिया। नहीं, बीजेपी 9 साल की है। अच्छा, और- 1 साल बाकी है 10 साल होने में। 10 साल होने में बाद भाई 9 साल कह दिए, हाँ। बाकी 9 साल है, मगर एक कांग्रेस 60 साल से चल रही थी, उसमें इतनी पब्लिक परेशान नहीं थी जितनी पब्लिक आप परेशान। महंगाई को लेकर के महंगाई को परेशान। महंगाई का बात को 200 रुपए सिलेंडर सस्ता में करवा दिया। क्या घट गया? 24 के चुनाव की वजह से कम कर दिया। अच्छा, तो बहुत तेज बन रहे हैं मोदी जी इसका। हाँ, 24 की वजह से कर दिए दो। अब तो ये भी जानने को मिल रहा है कि इंडिया का नाम भारत होने वाला है। भारत तो पहले से ही है, इंडिया का नाम होने वाला है। मोदी जी कहने वाले हैं ना, ऐसे कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भारत तो भारत ही रहेगा। अच्छा, पाकिस्तान थोड़ी बन जाएगा। जीतने के चक्कर में ज्यादा दिमाग चलाते हैं मोदी जी, है ना? हाँ। नहीं, जो इंडिया तो इंडिया ही है, हाँ। भारत तो भारत ही है, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान ही है। हाँ। अब हिंदुस्तान ये थोड़ी है तो रूस बन जाएगा कहने से, हाँ। या जापान बन जाएगा। भाई जो कौन हमारा समझाए? मोदी जी को बुढ़ापा आ गया है ना उनका। अब क्या समझाए, पब्लिक समझा सकते हो, वही तो। कोई नहीं समझाए। तो वही बस, तो पब्लिक जवाब दे देगी राहुल गांधी को ला करके अपनी बात। पब्लिक ही जवाब देगी। जब भी दिया, कोई सी भी पार्टी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो या ये छोटी है, जब भी आएगी या जब भी जवाब दिया जाएगा तो वो क्या नाम है, पब्लिक देगी। अच्छा अंकल जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। सुनील सिंह, मैं बागवाली कॉलोनी शास्त्रीनगर गाजियाबाद से हूँ। अच्छा सुनील जी ये बताइए, एक तरफ जो है इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ NDA है, तो क्या लगता है आपको कि बदलाव किया जाएगा या फिर से केंद्र बीजेपी की सरकार रहेगी? केंद्र में बीजेपी की सरकार आएगी, 100% बीजेपी। अच्छा, इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते कि बीजेपी आनी है? पूजा पाठ करवा रहे हैं क्या नहीं, आप? पूजा पाठ में नहीं, जो पिछले 9 साल में जो
भारतवर्ष में चेंज हुआ है जो, और अगर हम बात करें अगर कंट्रियों की जो वर्ल्ड वाइड दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, जो मोदी जी ने करा करके दिखाया है, वो किसी और नेता पे पॉसिबल नहीं है। अच्छा। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, और जो ये इंडिया गठबंधन जो बन रहा है जिसमें दिग्गज नेता, फिर ये तो सारे बदलाव सब बेकार है, सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं हो सकता। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है वो आपका? तो जी लूलू है, जो तो पप्पू है जी, पप्पू, उसको नहीं सकता। नई बात जानने को मिल रही है, राहुल गांधी पप्पू है। अच्छा, हाँ जी। तो केजरीवाल के बारे में क्या कहना है? वो तो झूठ बोलता है जी, झूठ बोलते हाँ, हैं? कैसे झूठ बोल सकते भाई? दिल्ली में फ्री करवा रखा है उन्होंने हर वो चीज़। सब देखो, कोई भी पॉलिटिक्स में अगर देश को आगे बढ़ाना है तो फ्री से कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। ये सब लॉलीपॉप है। पब्लिक जो है उनकी बात को समझ गई है, और आगे आने वाले समय में भी केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में बहुत लोग हैं। अच्छा, हाँ जी। तो देखते हैं कि वो तो 1 साल बाद पता चल जाएगा क्या, तो कौन सरकार राज करती है। 24 में तो मोदी को हटाने वाला दुनिया में कोई पता ही नहीं होगा। अच्छा, मोदी जी आएंगे पूरे कॉन्फिडेंस से कहते पूरे हैं कॉन्फिडेंस से। मोदी मोदी, हाँ जी, हाँ जी। देखते हैं क्या लग रहा है कि 2024 में किसकी सरकार आने वाली है? मोदी की सरकार आने मोदी वाली जी, मोदी तो है ही सरकार में भाई। फिर आएगा। फिर आएगा? अच्छा, हाँ, फिर आएगा। तो राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? राहुल गांधी के बारे में क्या करना है? कुछ करे ना है तो उनके बारे में क्या बोले? अरे भाई इतना मेहनत मोदी कर जी रहे हैं, बहुत काम करे हैं, उनके बारे में बहुत कुछ बोलेंगे। क्या काम बताओ। सिलेंडर दिए, ना दे रहे हैं, सबके पैसा बांट रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब हाँ। 200 रुपए जो कम कर दिया तो बहुत कुछ नजर आ रही है। हाँ, सही 200 रुपया कम कर दिए, खुश नजर है। क्या क्या कह रही हो कि इलेक्शन आते आते फ्री में मिलेगा सिलेंडर? सही मिलेगा फ्री में। अच्छा। हाँ, सब चीज पे भाव कम कर देंगे, ऐसा है। अच्छा, हाँ, देखते वो आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। हाँ, मोदी जी फिर आएंगे, वही लक्षण है, आएंगे तो आएंगे। अपना नाम बता भैया। संजीव। अच्छा, ये बताइए संजीव जी, 2024 का इलेक्शन आने वाला है, केंद्र में इस समय बीजेपी की सरकार है, तो क्या लगता है बदलाव होना है या फिर से बीजेपी आना? नहीं, मोदी, बीजेपी। मोदी जी, कैसे मोदी जी के भक्त वक्त है क्या यहाँ पर? सब नहीं, बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या काम किया? विकल्प नहीं है कोई भी दूसरा। क्या काम किया है? सो सारा विकास कर रही है, सड़क बन रही है। अच्छा, हर जगह राहुल गांधी में तो बहुत काम कर रहे हैं भाई, भारत जोड़ो यात्रा निकाला है उन्होंने। यात्रा निकालने से कुछ नहीं होगा ना। अच्छा। बहुत लेट हो क्या कह गया। रहे हो, बोलने नहीं आता उन्हें? हाँ, पप्पू है वो तो। अच्छा भाई, राहुल गांधी पप्पू निकले। अच्छा, केजरीवाल के बारे में क्या कहना है? केजरीवाल भी बेकार है। सब बेकार नेता है। बीजेपी के सारे नेता बढ़िया, राजनाथ सिंह, मोदी, योगी, सब बढ़िया है। देखते वो आने वाले चुनाव में पता चलेगा। सारी चैन बीजेपी की बढ़िया है और सब बेकार है इस टाइम। कोई अच्छा। विकल्प नहीं है, बढ़िया चेहरा नहीं है। अम्मा जी, अब सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। कृष्णा सोलंकी। बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? क्या है, कान्हा जी की पूजा करके अच्छा, आए। कान्हा जी की पूजा हाँ, करके भक्त आई हैं हो। कान्हा जी के। अच्छा, हाँ। तो अब तो 2024 का इलेक्शन आने वाला है, क्या कान्हा जी से क्या मांगा दोबारा से मोदी आ जाए? मोदी दोबारा आ जाए। अच्छा, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो? हाँ, मोदी के भगवान लिए? से प्रार्थना करते हैं, मोदी दोबारा आ जाए। अच्छा, फ्री सिलेंडर दे दी, इसकी वजह से ज्यादा खुश ना, नजर फ्री आ की रही जरूरत हो। नहीं है, मोदी और योगी दोनों ही नेता बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हाँ। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? ना। जैसे देखा, राहुल गांधी के नाम सुनते ही जनता कह रही है ना 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 ना। तो चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिलीप सक्सेना है। अच्छा, तो मैं- दिलीप जी ये बताइए, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है, तो क्या लगता है बदलाव होना चाहिए या फिर बीजेपी ही रहेगी फिर से? भाई देखो, कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही। अच्छा, वो इसलिए कि जो भी एनडीए इंडिया बनाई है, INDIA, इंडिया भी नहीं बोलना चाहिए उसे, INDIA जो बनाई है, उसमें आज तक यही नहीं पता है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन संतरी बनेगा। अच्छा, और अभी लालू प्रसाद जी ने एक नया वो छोड़ ही दिया है कि जो कन्वेयर है वो एक से ज्यादा हो सकता है। तो अभी तो बंदर बाट होगा, देखो कौन बनता है। बनता कौन है? सिंपल सी बात है, राहुल गांधी बनी है कोई प्रधानमंत्री। नहीं बनेगा। राहुल गांधी क्या, उधर वो नीतीश वो देख रहे हैं, राहुल गांधी का तो कहीं वो है ही नहीं। अरे भाई, अच्छे बीजेपी अच्छे तो है, वो क्वालिटी भी बढ़िया है उनके अंदर। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के हाँ, लाएंगे। बिल्कुल, वो बन जाएंगे तो आलू से सोना ही उगाएंगे, इससे बढ़िया और क्या होगा। गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। नहीं, हम तो भाई पूरा सही खुल के बोलते हैं। हम बीजेपी हैं शुरू से, जनसंघ वाले हैं और जनसंघ वाले ही रहेंगे। अच्छा, मुझे लग रहा है बीजेपी के ज्यादा योजनाएं मिल गए आपको, तो बीजेपी हमें नहीं मिली योजना, तो कोई और ही उठा रहा है जी। अच्छा, कौन उठा रहा है? जो सबसे पहले उंगली उठा रहे हैं वही योजना उठा रहे हैं। अच्छा। कभी MMG जाना, कभी किसी और जगह जाना, अच्छा। वहाँ पर सारा अच्छा। जो अल्पसंख्यक बोले जाते हैं ना, वही मजे ले रहा है और बाकी कोई मजे नहीं ले रहा। अच्छा। हिंदू कभी भी मजे नहीं ले रहा है। हिंदू अपना सिर्फ टैक्स दे रहा है। हमने पिछली बार भी 2.5
2 लाख रुपए टैक्स जमा करा है, लेकिन हमने कौन सी योजना, हमें कोई योजना नहीं मिल रही है। ना हम राशन कार्ड का योजना उठा रहे हैं, ना हम कोई लोन की योजना उठा रहे हैं, लेकिन हम टैक्स दे रहे हैं 2.25 लाख सिर्फ देश के हित के लिए। अच्छा, लेकिन आने बीजेपी ही है, आने बीजेपी है। देखते हैं वो चुनाव में पता चल जाएगा बीजेपी आनी है क्या आनी। 2024 में, 2029 में भी बीजेपी आएगी। अच्छा, इतना विश्वास? बिल्कुल। देखते हैं विश्वास कब तक आपको कामयाब रहता है। हाँ जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम पवनपाल सिंह है। क्या लगता है 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है? 2024 और इससे भी आने वाले चुनाव, अब तो हालत ये लग रही है कि मोदी जी ही आएंगे दोबारा, कोई दूसरी पार्टी नहीं है। अच्छा, पूजा पाठ करवाया है क्या मोदी जी के बारे में? बिल्कुल, पूजा पाठ भी कराएंगे जी, हमेशा कराते हैं, हर चुनाव में कराते हैं। अच्छा, तो राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? देखिए, नाम ही उसका नाम ऐसा रख दिया पप्पू भैया, अब कहना ही क्या रह गया। तो उनके बारे में तो सोचना भी बेकार है कि वो मंत्री भी बन पाएंगे। अच्छा। प्रधानमंत्री तो बहुत दूर के ख्वाब है। शकल से तो है उनके अंदर क्वालिटी, नहीं, क्वालिटी कुछ नहीं है। अच्छा। क्वालिटी पप्पू भैया की है। अच्छा, क्या क्या तो बोलना तो आता नहीं हो, मंत्री क्या बनेंगे वो तो हरकतें आपने संसद में उनकी देख ली होंगी, हाँ। अच्छे अच्छे क्लिप आते हैं, हाँ। बढ़िया बढ़िया उनके मैसेज आते हैं। तो कोई भी देश का ऐसा आदमी जो समझदार होगा, वो कभी भी किसी भी हालत में ऐसे आदमी को अपने प्रमुख, देश का प्रमुख नहीं बनाना चाहेगा जो व्यवहार न जानता हो। अच्छा, तो फिर ये जो इंडिया गठबंधन खामखा में ही बनाया है इन्होंने, खामखा में इतनी मेहनत कर ये तो दरअसल क्या है, ये जो गठबंधन है वो अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए कर रहे अच्छा। हैं। उन्होंने रोजी रोटी को बचाने के लिए, काम धंधा और तो कुछ करना नहीं, बस राजनीति करनी है। और राजनीति में रोटी कैसे बचे, उनकी रोटी का लाले पड़े हुए, इसलिए गठबंधन बनाया। वो देखते आने वाले चुनाव में पता चलेगा। नाम बताइए। 2024 का चुनाव होने वाला है, तो उसमें क्या लगता है जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है वही आएगी या उससे बदलाव हो सकता है? बीजेपी ठीक है। बीजेपी ठीक है। राहुल गांधी क्यों नहीं? अरे नहीं, अरे हाँ भाई, राहुल गांधी अरे नहीं। बड़ी मेहनत कर रहे राहुल गांधी। तो क्या वो बोलने वाला तो नहीं है, कोई भी बोलने वालक नहीं है? बताओ, इतने बड़े दिग्गज नेता को आप बोल सकते हो बोलने वालक नहीं है? अरे कैसे दिग्गज माना है जब बोलना नहीं आता है, दिग्गज कैसे हैं? भारत जोड़ो यात्रा ऐसी निकाली थी उन्होंने। तो क्या हुआ, भारत जोड़ो यात्रा से पब्लिक थोड़ा जुड़ जाएगी। अच्छा, हाँ? केजरीवाल के बारे में बता दो, उनके बारे में क्या? केजरीवाल ने दारू फ्री कर रखी दिल्ली में। अरे सही तो है, दिल्ली फ्री है, यहाँ भी फ्री हो जाएगी, पीने वालों को हो जाएगी। पीने वाला घर में लेडीजन से पूछो जाए, पता चलेगा ना। दिल्ली में, दिल्ली के रोड देखो, दिल्ली के रोड कैसे हैं, यूपी के रोड देखो तुम, यूपी के रोड कैसे हैं। दिल्ली पूरे खड्डे हो रही है। तो यहाँ का नाम है केजरीवाल की सरकार। बीजेपी आनी है। बीजेपी आनी है। अच्छा, हाँ। मनीष कुमार। 2024 का इलेक्शन होने वाला है, एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ एनडीए है, तो क्या लगता है केंद्र में किसकी सरकार आने वाली है? कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी ने क्या काम करवाया, काम बताइए। बीजेपी ने तो ठीक कराया, ऐसा तो कोई नहीं। तो फिर किसी ना एक नेता को तो चुनना ही पड़ेगा ना, फिर कुछ नहीं क्यों कह सकते आप, ये बताइए। फिर भी मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आनी चाहिए। आने चाहिए, नहीं आएंगे। आएंगे। अच्छा, आएंगे या नहीं आएंगे ये तो भगवान देखेगा वो। जनता। अच्छा, अगर बात करें राहुल गांधी के बारे में तो उनका क्या कहना है आप? उनका ठीक है, वो भी अभी धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। अब एक ही नेता को चुन सकते हो आप। राहुल गांधी के बारे में तारीफ कर दो या मोदी के बारे में तारीफ कर दो? नहीं, दोनों ठीक है अपनी अपनी जगह, मगर जो पब्लिक डिसाइड करेगी उसी का ही। अच्छा, तो राहुल मोदी पे ही लग रहा है कि मोदी आ सकते हैं। मोदी जी ही। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिव कुमार। अच्छा सर, ये बताइए, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है, तो क्या लगता है केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसका बदलाव हो सकता है या फिर से बीजेपी ही आने वाली है? मुझे ऐसा लगता है जैसा मोदी जी ने बोला कि इंडिया नाम, तो जब अंग्रेज हमारे यहाँ में गुलाम बनाने आए थे उन्होंने भी अपनी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा था। तो इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता। ये जितने भी भ्रष्ट नेता थे, जितने भी भ्रष्ट पार्टियां थी, ये सारे एक हुए हैं केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। हमारे हिसाब से केवल मोदी जी या योगी जी या भारतीय जनता पार्टी ही इस देश में कुछ अच्छा कर सकती है, जो निस्वार्थ भाव से अपने परिवार के लिए वो कुछ नहीं जोड़ रहे, वो जो कर रहे हैं देश के लिए, देश की जनता के लिए कर रहे हैं। अच्छा भैया, जैसे आपने बताया कि मोदी योगी जी यहाँ आनी चाहिए, तो कुछ खास वजह जो उनके काम आपको अच्छे लगे जो आप कह रहे हैं कि दोबारा वही आनी चाहिए? मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी तक जितनी भी पार्टियां रही हैं, चाहे वो, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का नेम नहीं लूंगा, जितनी भी पार्टी अभी तक रही हैं उसमें ज्यादातर पार्टी यही रही है जिन्होंने या तो परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, अपने परिवारजनों को, अपने सगे संबंधियों को ही उन्होंने अपनी पार्टी के टिकट दिए या फायदे पहुंचाए। जिनके पास कोई संपत्ति नहीं थी पॉलिटिक्स में आने से पहले, आज वो कई 100 करोड़ या हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। तो वो संपत्ति कहाँ से आई, वो सारा
इस देश की जनता का ही पैसा था जिसको उन्होंने अलग अलग घोटाले कर या अनैतिक तरीके से इकट्ठा करा। अच्छा, फिर तो भैया जो दिग्गज नेता गठबंधन बनाए बैठे हुए हैं उनका मेहनत खराब है फिर। बिल्कुल मेहनत खराब है, और इस बात को तो मैं लिखित रूप से आपको दे सकता हूँ कि अगले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ही दोबारा से आ रही है। अच्छा, अगर बात करें राहुल गांधी जी के बारे में तो उनके बारे में क्या कहना है आपका? राहुल गांधी जी, मतलब उनके बारे में कहना क्या है, सबसे पहले तो जितनी उनकी उम्र हो गई है अभी वो बोलना ही नहीं सीख पाए। अच्छा, वो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, बट कहीं ना कहीं उनको अवेयरनेस की कमी है। वो किसी भी मुद्दे पर अगर प्रैक्टिकल बात करूं, मैं ये नहीं कहूंगा अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, अच्छे बैकग्राउंड से हैं, विदेश में पढ़े लिखे हैं, बट जो वो मतलब बेतुकी बात जो बोल जाते हैं उसका कहीं ना कहीं कारण यही होता है कि वो जनता के बीच खाली जाने से कुछ नहीं होता कि आप गए किसी के गरीब के घर में जाके खाना खा लिया, इससे कुछ नहीं होता। आप जब आपने कोई दिक्कत, कभी प्रॉब्लम, कभी गरीबी देखी नहीं, तो आप मतलब नहीं समझ पाओगे उस चीज को। दूसरा कारण ये है कि वो किसी भी मुद्दे पर बोलते बिना होमवर्क के, बिना उसकी जानकारी के लिए जो मर्जी आता है वो बोल देते हैं, तो उनको बेसिक चीजों की अवेयरनेस की बहुत कमी है। अगर बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में तो उनके बारे में क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल फिर घूम फिर के वही आती है कि बाहर की कुछ ही पार्टियों पर टिक जाती है जो अच्छी है। अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ काम बहुत अच्छे किए, जो काम उनके मुझे व्यक्तिगत रूप से जो मुझे अच्छे लगे, क्योंकि अभी तक हमने इतने सालों से हमने जो देखा कि अभी तक हमने घोटाले ही देखे हैं, और पार्टियां आती हैं हजारों करोड़ रुपए कमा के अपने अपने बच्चों को सेट करके चली जाती हैं। तो उनकी सबसे अच्छी चीज थी बिजली पानी, और जो महिलाओं के लिए उन्होंने बसें जो फ्री करी थी, अब वो बड़ी अच्छी चीजें थी। जो कुछ लोग कहते हैं कि इससे जनता को फ्री की या लत लग जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो लोअर मिडिल क्लास या जो गरीब तबका है, वो ऊपर इसलिए नहीं उठ पा रहा क्योंकि जो उनकी बेसिक नीड है वही नहीं पूरी हो पाती। उनका आय का, उनकी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा बिजली पानी ट्रैवलिंग में ही चला जाता है। अब बसों में फ्री होने का जो फायदा जो उन्होंने फ्री करा, मैं आपको ये बोलूंगा कि जो महिला पैसे वाली है वो बस में सफर करती नहीं है, वो उसके पास अपनी कार है, वो उससे जाती है, या वो मेट्रो का यूज करती है, अपनी कार पार्किंग में उसने पार्क करी और वो मेट्रो का यूज करके वो जाती है। मेट्रो की टिकट बहुत एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू बस। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो बस में ट्रैवल कर रहा है वो बंदा कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए वो धक्के खा रहा है, इतनी भीड़ में सफर कर रहा है, आधा घंटा बस का इंतजार कर रहा है। तो अगर फ्री कोई सर्विस मिल रही है, वो कहीं ना कहीं जो जरूरतमंद है उसी को वो सर्विस मिल रही है। तो मेरे हिसाब से ये काम उनके अच्छे हैं। कुछ चीजों से मैं उनका सहमत नहीं हूँ। वो कहते हैं कि एक हिंदुस्तानी, एक भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्मों को शांति से और प्यार से रहने की इजाजत है और किसी को नहीं। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी की बात करें तो उन्होंने बोला कि हिंदू मुस्लिम सब बराबर है, बट सबसे ज्यादा जो धर्म के रूप में लोगों को जो बांटा है वो उन्होंने ही बांटा है। मुसलमानों का तुष्टीकरण किया अपने स्वार्थ के लिए, उन्होंने केवल एक ही धर्म को ज्यादा तवज्जो दी। तो खैर देखते हैं आने वाले चुनाव में आपकी बात सच होती है, बीजेपी आती है या फिर बदलाव किया जाता है? बिल्कुल उम्मीद यही है, और उम्मीद नहीं, मैं तो 100% आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही दोबारा आ रही है और मोदी जी ही दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे।